हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का टॉपिक है पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप क्लास 12th का टॉपिक है। जैसे कि आप सबको पता है, जो आप क्लास 11th में जो आप अकाउंटिंग पढ़ के आए हो वो सब आपने की थी सोल ट्रेड के बारे में। ठीक है, सोल ट्रेड में क्या रहता था? सोल ट्रेड में एक अकेला बंदा पैसे इन्वेस्ट करता था, अकेला बंदा रिस्क शेयर करता था। जितने भी अफेयर्स थे बिजनेस की, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, सारी एक ही पर्सन शेयर करता होता था, सारा अकेला बंदा करता होता था। तो अब एक अकेला बंदा हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ कमियाँ निकल के आई, क्योंकि एक अकेले बंदे की स्किल्स, एक अकेले बंदे की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एक अकेले बंदे की कैपिटल लगाने की कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है। तो फिर जो यह सोल ट्रेड में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई। पार्टनरशिप में क्या था? अब लोग मिल के काम करने लगे। ठीक है, अपने पैसों, जैसे 3 या 4 पार्टनर्स हैं तो वो लोग मिल के अपने पैसे लगाते, मिल के सब कुछ करने लगे। रिस्क, जो प्रॉफिट आता वो लोग वो डिवाइड करने लगे आपस में। तो इस तरह से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई। पार्टनरशिप के ऊपर एक्ट अप्लाई होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में जिसके अंदर एक जो पार्टनर्स हैं वो एक लीगल बिजनेस करते हैं, और जो भी उससे प्रॉफिट या लॉस आता है उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज़ पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा, वो कोई चैरिटी हो जाएगी, कुछ इस तरह का हो जाएगा, बिज़नेस नहीं कहलाएगा लेकिन वो। ठीक है, तो बिज़नेस होने के लिए प्रॉफिट्स को डिवाइड करना, प्रॉफिट अर्निंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कुछ इसके फीचर्स की तरफ। कुछ फीचर्स देखते हैं इसके पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप का पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन, जिसका मतलब है कि एक अकेला बंदा तो कभी पार्टनर हो ही नहीं सकता, हमें पता ही है। ठीक है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जिसमें होने चाहिए तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। और इसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो 50 कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट। अब पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट किया जाता है, अग्रीमेंट के बेसिस पे ही पार्टनरशिप की जाती है। अब एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ही हम अपनी पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप की टर्म्स और कंडीशंस लिखी जाती हैं, या ओरल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, वही प्रॉफिट वाली बात दोबारा आ गई कि मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। अगर आपके बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो आप उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो और एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस मीन्स कोई ना कोई बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि क्या बिजनेस चल रहा है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लास्ट में जो भी आप पार्टनर्स प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये प्रॉफिट्स निकालना तो हमने सोल ट्रेड में भी सीख लेते। तो पार्टनरशिप में क्या नई बात है कि जो भी हम प्रॉफिट्स कमाएंगे उसको हम अपने पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स रहेगा, इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी वो लोग हम डिसाइड पहले से रहता है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है? पार्टनरशिप जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड है ना, तो इसमें रिलेशनशिप कैसा रहता होता है? प्रिंसिपल का और एजेंट का। तो प्रिंसिपल और एजेंट आपस में, पार्टनर्स खुद ही प्रिंसिपल भी हैं, खुद ही एजेंट भी हैं। एज अ प्रिंसिपल वो सबको गाइड भी कर सकता है और एज एन एजेंट वो औरों को फॉलो भी करेगा। तो रिलेशनशिप कैसा रहता है? प्रिंसिपल और एजेंट का। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जितने भी पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में, मान लो 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, उन सबको ही बिजनेस के अंदर पार्ट लेना पड़ेगा, या फिर उनके बिहाफ पर कोई दूसरा पार्टनर काम करता रहेगा। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, ये मान लो आपकी फर्म है और ये आपके पार्टनर्स हैं, तो इसके अंदर पार्टनर्स और फर्म अलग अलग नहीं होते, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, एक जैसी एक साथ एग्जिस्टेंस होती है इनकी। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब जो भी पार्टनर्स हैं उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? कौन क्या क्या अधिकार है? सबसे पहला अधिकार है राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ और लॉसेस। जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आप कमा रहे हो एक बिजनेस के अंदर, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो उसको शेयर करेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप इसी पे बेस्ड होती है, तो आपस में आपको डिवाइड कर लेना है जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा। ठीक है, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं हर पार्टनर के पास अधिकार है, हर पार्टनर के पास राइट है
कि वो सारे बिजनेस के अफेयर्स में पार्ट ले सकता है, बिजनेस के कंडक्ट में, बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, जो कुछ भी है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिजनेस में, उन सब के अंदर पार्ट लेने का अधिकार है। राइट टू बी कंसल्टेड इन द बिजनेस मैटर्स, पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर जो भी मैटर चल रहे हैं हर पार्टनर से कंसल्ट किया जाना चाहिए। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 2 आपस में डिसाइड कर रहे हैं, थर्ड को नहीं पूछ रहे, तो दैट इज़ रॉन्ग। हर तीनों पार्टनर से कंसल्ट किया जाएगा। राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो उस अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और चाहे तो उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है, कॉपी भी लेकर जा सकता है, बुक्स को चेक भी कर सकता है, मतलब कि इंस्पेक्ट कर सकता है, और चाहे तो उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। ठीक है। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अब कोई भी पार्टनर चाहे, अब कोई नया पार्टनर अगर हम एंटर करना चाहते हैं, मान लो ये हम ऑलरेडी 3 पार्टनर्स हैं, ये हम 3 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, कोई नया ये 4th पार्टनर हमारी फॉर्म में एंटर करना चाहता है, तो जब तक ये तीनों अग्री ना होंगे तब तक ये पार्टनर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है। तो हर किसी का कंसेंट ज़रूरी है। कोई एक पार्टनर भी, मान लो इसने भी मना कर दिया कि नहीं, तो ये पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा, तीनों का अग्री होना ज़रूरी है। तो हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो डिसअलाउ कर सकता है किसी को भी, अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो पार्टनर की एंट्री नहीं हो पाएगी। एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी आपकी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी रहेगी हर पार्टनर उसमें जॉइंट ओनर रहेगा। ठीक है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, अगर किसी पार्टनर ने, मान लो ये पार्टनर है, ये पार्टनर है और ये फर्म है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो फर्म इसको इंटरेस्ट देगी, पार्टनर के पास अधिकार है कि वो फर्म से इंटरेस्ट ले सकता है, तो फर्म इससे इंटरेस्ट लेगा जो भी रेट डिसाइडेड रहेगा, और अगर कोई रेट डिसाइडेड नहीं है 6% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी पार्टनर, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, तो उसमें से किसी एक पार्टनर ने फर्म को अगर लोन दिया है तो वो फर्म से इंटरेस्ट लेने के लिए उसके पास पूरा राइट है। ठीक है। जो भी रेट डिसाइडेड होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा, मान लो 10%, 15%, और इफ़ इन केस की रेट डिसाइडेड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से फर्म जो है वो पार्टनर को लोन पे करेगी, और पार्टनर के पास पूरा राइट है कि वो उस इंटरेस्ट को ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म ही हैज़ द राइट टू बी इंडेमनीफाइड, अगर किसी पार्टनर ने अपनी जेब से कोई खर्चा कर दिया एक बार के लिए, फर्म के बिहाफ पे करना वो खर्चा फर्म ने था, बट एक बार किसी पार्टनर ने पे कर दिया, तो उस पार्टनर के पास अधिकार है कि वो उसको इंडेमनीफाई करा सकता है। इंडेमनीफाई का मतलब बाद में वो फर्म से ले लेगा वो पैसे। जैसे मान लो एक पार्टनर था ए ने अपनी जेब से 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी, कोई पेमेंट करनी थी फर्म ने, तो वो ए जो है बाद में वो फर्म से इंडेमनीफाई करा लेगा, मीन्स बाद में रिकवर कर लेगा, बाद में ले लेगा। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, कोई भी पार्टनर कभी भी छोड़ के जा सकता है, बस उसको एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है, प्रॉपर ऑफिशियली एक नोटिस देकर कभी भी वो फर्म को छोड़कर जा सकता है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। एक बार मैं सोच रही हूँ इसको एक बार रिवाइज करा दूँ, मैंने क्या बताया, फिर उसके बाद से आगे पढ़ाती हूँ। मैंने तुम लोगों को पढ़ाया पहले तो पार्टनरशिप, सबसे पहली बात थी पार्टनरशिप कैसा होता है। पार्टनरशिप एक आपस में ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, मैं ये मानती हूँ, मतलब एक आपस में म्यूचुअल फेथ होना चाहिए। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो एकदम बिल्कुल ट्रू होने चाहिए, बिल्कुल ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट करते हो ऐसे होने चाहिए। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, ऐसे बंदों के बीच में एक रिलेशनशिप जो आपस में अपना बिजनेस में काम भी करेंगे और बिजनेस के जो प्रॉफिट्स और लॉसेज होंगे उनको आपस में शेयर करेंगे, दैट इज़ पार्टनरशिप। ठीक है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पे अप्लाई होता है। ठीक है। फीचर्स में हमने कुछ पढ़ा था, फटाफट से एक बार रिवाइज कराती हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है कि एक अकेला बंदा तो कभी भी पार्टनर हो ही नहीं सकता, तो 2 और मोर पर्सन, और मैक्सिमम लिमिट जो है 50 पार्टनर्स की कर दी गई है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में जिसमें टर्म्स और कंडीशंस मेंशन रहेंगी जिसके ऊपर पार्टनरशिप बेस्ड रहती है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि ओरल हो या रिटर्न हो, कैसी भी हो सकती है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, मोटिव कैसा होना चाहिए बिजनेस करने का, प्रॉफिट वाला, मतलब प्रॉफिट कमाना इसमें ज़रूरी है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, प्रॉफिट मोटिव आपका नहीं है, तो उसको आप पार्टनरशिप बोलोगे ही नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस मीन्स बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए, इन रियल हमें नज़र आना चाहिए कि बिजनेस हो रहा है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी होगी उसमें पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपस में पार्टनर्स के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप रहेगा।
बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है वो हर किसी के द्वारा चलाया जाएगा, हर किसी से मतलब है सारे पार्टनर्स, और अगर कोई एक पार्टनर नहीं कर रहा तो उसके बिहाफ पे दूसरे पार्टनर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मतलब कि हर किसी का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, बिजनेस का और पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस अलग अलग नहीं है। अगली बात आती है राइट्स ऑफ पार्टनर की। पहली बात तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा एक फॉर्म के अंदर हर पार्टनर शेयर करेगा उसको, ये राइट है उनके पास। हर बिजनेस की अफेयर्स में पार्ट लेने का अधिकार है सारे पार्टनर्स के पास। पार्टनर्स के पास ये भी राइट है कि उनसे कंसल्ट किया जाए हर मैटर के अंदर, उनको उनकी मतलब उनको इग्नोर ना किया जाए किसी भी पार्टनर को, हर किसी से कंसल्ट किया जाए बिजनेस मैटर्स के अंदर। हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट मीन्स चेक कर सकता है और चाहे तो कॉपी भी ले सकता है उनकी। किसी पार्टनर का एडमिशन रोकने का भी अधिकार है पूरा पूरा। अगर आप चाहते हो कि कोई नया पार्टनर आपकी फर्म में ना आए तो आप उसके लिए अपना डिसएग्रीमेंट दिखा सकते हो, मतलब कि मैं राजी नहीं हूँ इसके लिए, तो नया पार्टनर नहीं आएगा। ये एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी आपकी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर हर पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे जॉइंट ओनर रहेंगे उस प्रॉपर्टी के। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो पार्टनर के पास ये भी राइट है कि वो इंटरेस्ट ले सकता है अग्रीड रेट पे। अगर रेट डिसाइडेड ही नहीं है तो 6% पर एनम फिक्स किया गया है, 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने, नेक्स्ट बात आई है कि किसी पार्टनर ने अपनी जेब से एक बार के लिए कोई खर्चा कर दिया फर्म के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, तो उसके पास अधिकार है कि वो उस खर्चे को बाद में इंडेमनीफाई करा सकता है। इंडेमनीफाई मीन्स बाद में वो फर्म से रिकवर करा लेगा। राइट टू रिसीव फ्रॉम द फर्म, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रायर नोटिस। कोई भी बंदा कभी भी, कोई भी पार्टनर कभी भी फर्म को छोड़कर जा सकता है, बस नोटिस देना है, नोटिस देकर कभी भी छोड़ के जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है पार्टनरशिप डीड की। तो ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, अभी फीचर्स में भी हमने इसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस किया था। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशंस मेंशन रहती हैं पार्टनरशिप की, जिसके ऊपर पार्टनरशिप बेस्ड है। ठीक है, तो हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि ये ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। इट में भी ओरल और रिटर्न, कोई कंपल्शन नहीं है कि रिटर्न हो, ओरल भी हो सकती है। लेकिन ओरल में हमें नुकसान है बनाने में, क्योंकि रिटर्न में तो क्या है, एक प्रूफ रहेगा कि आगे कोई डिस्प्यूट हो जाता है इन केस आगे फ्यूचर में कभी भी, तो हमारा जो रिटर्न डॉक्यूमेंट अगर हमने तैयार किया होगा, रिटर्न अगर डीड बनाई होगी तो वो हमारे काम आ जाएगी। बट ओरल कही हुई बात को हम कहीं पर भी एज अ प्रूफ पेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिटर्न में ये बेनिफिट रहता है कि आप इसको बाद में आपके काम आ जाती है रिटर्न। कभी भी आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है आपस में, तो आपके काम आ जाती है। और इसका एक और नाम भी है जिसको आप आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हो। इसको पार्टनरशिप डीड के अलावा हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस डीड में लिखा क्या है, डीड है क्या, किस तरह की टर्म्स और कंडीशंस हैं। तो वो डीड नीचे मेंशन बता रखा है क्या क्या इसमें लिखा गया है, मैं बताती हूँ तुम लोगों को। सबसे पहली बात तो जो भी आपकी बिजनेस फर्म है उसका नाम और उसका एड्रेस, कि किस जगह पर है वो आपका बिजनेस, ये लिखा जाएगा। आपके बिजनेस का नाम क्या है, मतलब आपकी जो फर्म है रजिस्टर्ड फर्म, उस फर्म का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, ये लिखा जाएगा। अगली बात, जो पार्टनर्स इसमें काम कर रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं 2-3, उन सब के नाम और उनका परमानेंट एड्रेस, ये चीज़ मेंशन रहेगी। उसके बाद टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हो, ये भी लिखा जाएगा, डीड के अंदर मेंशन रहेगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कितना पैसा हर पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कितना पैसा पार्टनर्स लगा रहे हैं, ये भी लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पैसा पार्टनर्स ने बिजनेस में लगाया है उसके ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है। जैसे मान लो ये पार्टनर है और ये फर्म है, पार्टनर ने फर्म के पास पैसा लगाया जिसको हमने कैपिटल नाम दिया। अब कैपिटल क्या करे, फर्म क्या करेगी, इस कैपिटल के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट कितना दिया जाना चाहिए, अगर या दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, और दिया जाना चाहिए तो कितने %, ये चीज़ इसमें मेंशन रहेगी। ड्राइंग्स कितनी अलाउड है आपको, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज़ के लिए आप कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो बिजनेस में से, वो ड्राइंग्स होती हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो कितने % किया जाएगा, इस तरह की बातें मेंशन रहेंगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा आप लोगों का, पार्टनर्स का। सैलरी अगर किसी पार्टनर को दी जानी है तो कितनी दी जानी है। गुडविल आपको कैलकुलेट करनी होती है जब कोई पार्टनर या तो आ रहा हो एडमिशन के टाइम,
या फिर जा रहा हो, या आप बिजनेस ही सेल कर रहे हो, ठीक है। तो इन केसेस में आप अपनी गुडविल को कैलकुलेट करते होते हो, तो आप कौन सा मेथड अपनाओगे गुडविल को कैलकुलेट करने का, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स रहते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के। तो इसके अंदर ये चीज़ मेंशन पहले से ही रहती है डीड में कि आप कौन सा मेथड अपनाओगे, तो वो मेंशन करना होता है। अकाउंटिंग पीरियड आप कौन सा प्रेफर करोगे, अकाउंटिंग पीरियड जनवरी से दिसंबर का या फिर अप्रैल से मार्च का, कौन सा पीरियड आप प्रेफर करोगे। या फिर हो सकता है आप हाफ ईयरली भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो, कब आप ईयर एंड करना चाहते हो, इस तरह की बातें इसमें मेंशन। ऑडिटिंग आप कराना चाहते हो तो मोड कौन सा रखोगे, आप ऑडिटर को बाहर से बुलाना चाहते हो या खुद की फर्म का ही ऑडिटर आप अपॉइंट करना चाहते हो, इस तरह की बातें आपको मेंशन करनी होंगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट मीन्स स्टार्ट कब हुई आपकी पार्टनरशिप, ये भी आपको लिखना होता है इसके अंदर। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या रहता है, ड्यूरेशन मीन्स कितने टाइम के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, ड्यूरेशन कितनी है, 5 साल 7 साल। पहले से हमने तय कर लिया कि हम लोग 5 साल के लिए पार्टनरशिप में हैं, तो 5 साल के बाद वो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इन केस फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो उसकी आप सेटलमेंट कैसे करोगे, उसका मोड, उसका तरीका ऑलरेडी इसमें मेंशन रहता है, ठीक है।